हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ाई में मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। बच्चों, हमने कुछ टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस कर लिया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे। अभी भी 2-4 और ऐसे कॉन्सेप्ट बाकी हैं, बेसिक ही टॉपिक है हमारे पास जो आपको पढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ के लिए सबसे पहले आपको वो तैयार करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में इतना डीप बेसिक कोई पढ़ाता होगा आपको। अगर प्यारे बच्चों कोई पढ़ाता है तो हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाता होगा। और बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के मैथ आना असंभव है। ठीक है, आपको जैसे मैथ नहीं आती तो बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी। जो मैं सिखा रहा हूँ आप एक बार उसको सीख लीजिए, दोबारा बेसिक नहीं पढ़ा जाता। बेसिक सिर्फ एक बार पढ़ना है आपको। जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे आपको बहुत हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। आप ये मत सोचिए कि नॉर्मल चल रहा है, आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है। पहले आप बेसिक सीख जाइए, फिर हम लोग अपना जो है टफ क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए आज हमसे आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फ्रैक्शन पे होगा। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन पे होगा। बच्चों सीधे क्लास ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज क्लास है वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन पे है। ठीक है, मेरा टॉपिक स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन पे है। तो बच्चों, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन होता क्या है? जैसे फ्रैक्शन में होता क्या है, जो p/q के रूप में लिखी जा सके वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जिसे p/q के रूप में लिखा जाए वो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो आपके पेपर क्वेश्चन कैसे पूछता है हम डायरेक्ट उसी पे बात करते हैं। वैसे भी आप लोग कहते हैं सर जी नॉर्मल टॉपिक चल रहा है। और एक बात, आप क्लास स्टार्टिंग की देखने के बाद उसे बंद मत किया करिए। आप स्टार्टिंग की देखते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने क्या बताया, हम स्टार्टिंग आपके साथ नॉर्मल से करेंगे, लेकिन जब तक मैं बढ़ता जाऊंगा, जब तक इस टॉपिक का एंड नहीं हो जाता तब तक आप देखते रहिए, क्योंकि आपके 15 से 20 क्वेश्चन बाद हम लोग बहुत हाई लेवल पे बात करने लगते हैं। जो पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग बेसिक इसलिए रखते हैं कि आपको जल्दी समझ में आ जाएं। और आज जो पढ़ाने जा रहे हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। और हम इसको बताएंगे आपको कि आप सेकंड में आंसर कैसे देंगे। 1 सेकंड 2 सेकंड बहुत है आपके लिए आंसर देने के लिए, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने, आज आप पढ़ेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है, सीटेट में आया हुआ है आपका। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उचित भिन्न कौन सी है? उचित भिन्न, उचित भिन्न कभी आपने सुना होगा, कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने सुना भी नहीं होगा कि उचित भिन्न क्या होता है। बेटा, उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी मैं बताता हूं ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन डायरेक्ट लिख रहा हूं। ए दिया गया है 3/5, बी दिया गया है आपको 5/4, सी दिया गया आपका 9/3 और डी दिया गया है 1 सही 1/2। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसको बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। कभी आपने सुना है? अब होता क्या, मैं ये भी बता देता हूं। जैसे ये p/q के रूप में है, इसको क्या कहते हैं? अंश। और इसको क्या कहते हैं? हर। अंश बटे हर होता है। इंग्लिश में बेटा इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। आपको हमने एक बार बता दिया है, अब हम अंश बटे हर बोलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, p/q अंश बटे हर। इसमें कहा है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, तो बेटा होता है वह भिन्न जिसका अंश, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो उसे
उचित भिन्न कहते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, हर से कम हो। कौन सा ऐसा है जिसका अंश जो है हर से कम है? बेटा ये यहाँ पे देखिए, ये अंश 5 है, हर 4 है। हमने क्या कहा, अंश जो है हर से कम होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ भी अंश हमारा ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। इसे क्या लिख देंगे बेटा, 2 1 2 1 3/2। अंश यहां भी ज्यादा है, यहां पर अंश कम है, मींस प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 होगा। बेटा इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत नॉर्मल चीज है और पेपर में पूछी जाती है। उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बेटा? जिसका अंश हर से कम होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में भिन्न होती है। आइए दूसरे क्वेश्चन बात करते हैं। अब आएंगे अच्छे क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों पे आज बात करेंगे और आप देखेंगे हम सेकंडों में कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का मान निम्नतम है? निम्नतम मीन्स ये पूछ रहा है, ऑप्शन हमें कुछ भिन्न दिया गया है। भिन्न दिया गया 3/5, 4/6, 5/7, 7/9, 9/11। इसमें कहा है मिनिमम वैल्यू किसकी है? मिनिमम वैल्यू किस भिन्न की वैल्यू मिनिमम है? तो ऑप्शन ए दिया गया आपको 5/7, ऑप्शन बी दिया गया है 7/9, ऑप्शन सी दिया गया है 4/6, ऑप्शन डी दिया गया है 3/5। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, ये दिया गया। अगर बेटा हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि कैसे करना होता है। पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, 7 7 49, कितना बचेगा बेटा? 1 को फिर से 0 बढ़ा लो, 7 1 7, कितना बचेगा बेटा? 3, फिर 0 बढ़ा लो, 7 चौको 28। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 0.714। ठीक, आइए फिर 7 को 9 से डिवाइड करिए बेटा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 9 7 63 का 3 हासिल लगेगा, घटाएंगे 7 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 9 7 63, फिर 7 बचेगा बेटा, मतलब ये 0.77 आएगा, 0.777। फिर 4 को डिवाइड करिए बेटा, 6 से 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगा के, 6 6 36, फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 6 6 36, फिर 4 आएगा, मीन्स ये 0.666 आएगा बेटा। 3 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 छक्का 30, कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.6। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा है कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? बेटा ये 0.74 है, ये 0.77 है, ये 0.66 है और ये 0.6, और 6 के बाद आप कितने भी 0 बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये 0.600 है। तो कौन सा भिन्न सबसे छोटा आया बेटा? 3/5। यही तो मिनिमम भिन्न होगा, सबसे छोटा वाला भिन्न यही होगा। अब बेटा ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं? अब हम सेकंड में कैसे करेंगे? देखिए सेकंडों में कैसे करेंगे, सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज आनी है, सिर्फ सेकंड में। देखिए 3/5, ध्यान से समझिएगा बेटा। अभी हम आपको 2-3 मेथड बता दे रहे हैं। 5/7 पहला मेथड डिवाइड करके हो गया, दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं अब 7/9, 9/11। चलिए दूसरा मेथड हम दूसरी जगह ही बताएंगे, बस एक चीज देखिए बेटा, यहां पे अंतर कितना बेटा? 2, 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 यहां पे कितना है? 2। बेटा जब भिन्न में डिफरेंस समान हो, जब भिन्न में डिफरेंस समान हो, जब अंतर समान हो, तो जिसका अंश न्यूमरेटर, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। बताइए कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड। देखिए जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। बेटा 3/5 है, ये 4/6 है, 5/7 है, 7/9 है, 9/11 है। तो बेटा सबसे छोटा अंश किसका है? इसका है, तो ये भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है, जब अंतर समान हो, जब भिन्न का अंतर समान हो, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। कोई प्रॉब्लम बेटा? इतना ध्यान रखिएगा।
देखिए कितने सेकंडों में आपको आंसर देना है, आपको सब कुछ ध्यान रखना है। अभी इसका मैं एक और मेथड बताऊंगा, आगे आप बढ़ते रहिए, आपको बहुत मेथड सिखा दूंगा, आप सिर्फ सेकंड में आंसर देंगे। तीसरा क्वेश्चन बेटा कह रहा है हमसे, ऑप्शन ए दिया गया है 5/6, समझते चलिएगा आप लोग, 9/10, सी दे रहा है 7/8, डी दे रहा है हमको 3/4 बेटा। और हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, किस फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मीन्स सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। और क्वेश्चन देखिए कहाँ आया है, इतना आसान क्वेश्चन, यूपीएसआई 2017 में आया है बेटा। ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है इसमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रैक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किसमें मिलेगी। बेटा हमने बोला आपसे कि डिफरेंस, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 1 का आ रहा है, डिफरेंस 1 का है। यहां पे देखिए कितने का आ रहा है, 1 का है। अगर 10 से 9 घटाएंगे 1 ही तो आएगा, 8 से 7 घटाएंगे 1 ही तो आएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 ही तो आएगा। और जब डिफरेंस समान हो तो जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। तो हमसे बोला सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, अंश किसमें सबसे बड़ा है, देखिए 9/10 में आंसर आ गया। कोई परेशानी बेटा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डिवाइड करके नहीं आंसर देना, डिवाइड करने में समय लगता है बेटा, डिवाइड करना ही नहीं है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप इतना सिर्फ सीखिए, सिर्फ आपको इतना चेक करना है कि अंतर समान है, अंतर समान होगा तो जिस अंश का मान, जिस भिन्न में अंश का मान सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिस भिन्न में अंश का मान सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोला था 9/10 है। आइए बढ़ते हैं, हमें थोड़ा समय इसलिए आपके साथ लग जाता है क्योंकि मैं आपको ज़्यादा समझाने लगता हूँ, इसलिए कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपकी क्लास बड़ी हो जा रही है। बेटा क्या करें, आप ही तो समझाना है, हम थोड़ी आपसे बात कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है नीचे दी गई संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो दूसरे नंबर पे है, सेकंड वाली, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है 2/3, 4/5, 6/7, 7/9, 2/5, ये दे रखा है आपको। ऑप्शंस क्या दे रखा है आपको, ए में 7/9, बी में 6/7, सी में 2/3, डी में 4/5, ये आपको दे रखा है बेटा, ठीक है। समझिएगा आप समझिएगा बेटा, हमने कहा डिफरेंस समान हो। देखिए 2 से 3 से 2 घटाइए 1, 5 से 4 घटाइए 1, 7 से 6 घटाइए 1, 9 से 7 घटाइए 2, 5 से 2 घटाइए 3, डिफरेंस समान नहीं है। जब डिफरेंस समान होगा तब वो रूल फॉलो होगा। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला मेथड डिवाइड करने वाला आपके पास ही है ना, वो आपको लेकिन लगाना नहीं है। आपको लगाना क्या, इस पे देखिएगा बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 तिहाई 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12। ये जो 10 आ रही ये इस भिन्न की वैल्यू है और ये जो 12 आ रही वो इस भिन्न की वैल्यू है। ये हम दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको। तो बेटा 12 बड़ा है या 10, 10 छोटा है 12 बड़ा है, तो ये किधर का चिन्ह लग जाएगा, ये इधर का लग जाएगा। 2/3 से 4/5 बड़ा है। इतनी बात समझ में आ रही है। आइए फिर से 7 चौको, अब इस वाले मेथड को भूलिए, यहाँ पे छोड़िए। 7 चौको 28, 6 पंचे 30, बेटा कौन बड़ा है 30, तो किधर लगेगा ऐसे। अब इसको भूल जाइए। आइए 9 छाक 54, 7 सते 49, कौन सा बड़ा है बेटा, ये वाला, तो ऐसे चिन्ह लगाइए। फिर आइए 5 सते 35, 9 दूनी 18, तो कौन सा बड़ा है 35 वाला, ऐसे चिन्ह लगाइए। अब बात को समझिएगा बेटा, बात को समझिएगा। 2/3 से 4/5 बड़ा है, 4/5 से 6/7 बड़ा है। फिर आइए 2/5 से 7/9 बड़ा है, 7/9 से 6/7 बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आई, 6/7।
पहली अगर पूछता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो वो 6/7 होती, तो वो आंसर तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारे पास देखिएगा 3 आंसर हैं, एक 2/3 है, एक 4/5 है, एक 7/9 है। यही तो है, 6/7 तो नहीं होगा, ये तो सबसे बड़ी भिन्न हुई। उसने कहा सेकंड वाली भिन्न बतानी है हमें बेटा, सेकंड वाली भिन्न बतानी है बेटा। इससे ये वाला बड़ा है, इससे ये वाला बड़ा है, 2/3 से 4/5 बड़ा है और 4/5 से 6/7 बड़ा है। तो 2/3 हमारी जो है इससे छोटी है, तो ये तो आंसर नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, काट दीजिए। अब इससे ये वाली भिन्न छोटी है और इससे ये वाली भिन्न छोटी है, तो 2/5 भी आंसर नहीं बन सकता। ऑप्शन में है क्या? नहीं है। अब 4/5 और 7/9 दो हमारे पास हैं, 4/5 और 7/9। अब इन दोनों में चेक करना है, 4/5 में और 7/9 में। 9 चौको 36, 7 पचे 35। बेटा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये 4/5 इस 7/9 से बड़ी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 4/5 वाला। समझ पाए बेटा? एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी आपको। देखिए बेटा 5 दूनी की 10, 4 3 12, तो 12 बड़ा हुआ, हमने चिन्ह इधर को लगा दिया। फिर आई 7 चौको 28, 6 पंचे 5 छक्का 30, 30 बड़ा हुआ, चिन्ह इधर को लगा दिया। 9 6 54, 7 7 49, 49 छोटा है, 54 बड़ा है, चिन्ह इधर को लगा दिया। जिधर बड़ा होता उधर मुंह खुलता है। ठीक है, 9 दूनी के 18, 7 पचे 35, 35 बड़ा है, चिन्ह इधर को लगा दिया। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आ गई मेरी? 6/7। फर्स्ट नंबर की भिन्न हमारी क्या हो गई? 6/7। लेकिन उसने क्या कहा? सेकंड मैक्सिमम वैल्यू। दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सेकंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बेटा। इससे ये वाली भिन्न बड़ी है और इससे ये वाली भिन्न बड़ी है, तो इन दोनों में चेक कर लें कौन सी भिन्न बड़ी है, वही हमारी सेकंड सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम लेके आए 4/5, 7/9, 9 चौको 36, 7 पचे 35। कौन सी बड़ी आई? 36 वाली, तो ये वाली बड़ी सेकंड मैक्सिमम वैल्यू 4/5 हो जाएगी बेटा। कोई प्रॉब्लम? ये कैलकुलेशन मेथड है, सिर्फ आपको गुणा करके बताना है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, आएगा, सबको समझ में आएगा। पेपर भी पूछेगा आपका, परेशान मत होइए, पेपर बहुत पूछेगा ये सब। आइए, अब 5 नंबर क्वेश्चन इसी तरह का है और पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बेटा 3/5, ऑप्शन बी दिया गया है बेटा 5/6, ऑप्शन सी दिया गया है 2/3, ऑप्शन डी दिया गया है 4/5। ठीक है बेटा, समझिएगा। और हमसे कहा है मिनिमम वैल्यू, मीन्स सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, मिनिमम वैल्यू पूछा है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हिंदी भी लिख दें, लिख देते हैं। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न आइए चेक करते हैं बेटा। 3/5, 5/6, 2/3, 4/5। बेटा 6 त्रिक 18, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25। कौन सा बड़ा आया? 25, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई 3/5 से। फिर आइए 3 5 15, 6 दूनी 12। बेटा ये वाली बड़ी है इससे, तो ये वाली बड़ी लगा दीजिए। आइए 5 दूनी 10, 4 3 12, तो कौन सी बड़ी आई? ये वाली, इधर चिन्ह लगा दीजिए। अब सोचिएगा, कहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। बेटा 3/5 से ये वाली बड़ी है, तो मीन्स ये वाली छोटी है। अभी सोचिएगा, सबसे छोटी पूछा है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 2/3 से ये वाली भिन्न बड़ी है, मीन्स ये वाली छोटी होगी, और 2/3 से ये वाली बड़ी है, तो हम इन दोनों में चेक कर लें कौन सी भिन्न छोटी है। क्योंकि ये भी छोटी शो कर रही, ये भी छोटी शो कर रही है, तो इन दोनों में से एक ही छोटी होगी, और ऑप्शन में ये दोनों हैं भी। समझिएगा, 3/5 से 5/6 बड़ी है, क्योंकि आ रहा 50 25 और ये आ रही 6 त्रिक 18, 18 छोटा होता है, तो ये वाली तो छोटी हो रही है। अब 2/3 से 5/6 बड़ी है और 2/3 से 4/5 भी बड़ी है, मीन्स 2/3 भी छोटी आ रही। तो अब 2/3 को भी लिख लिया। अब इन दोनों में चेक करिए, 3 त्रिक 9, 5 दूनी 10, कौन सी छोटी आ रही? 3/5 वाली, तो आंसर हो जाएगा 3/5। कोई प्रॉब्लम बेटा? बहुत आसान मेथड चल रहा है। अब आप सेकेंड नहीं लेंगे, सेकेंडों में आंसर आएंगे। और परेशान ना होइए, इसमें हमने 10 टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, 10 टाइप के, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछा है निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, मतलब कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। वो यूपीएसआई 2017 में आया है, आप इसे लगाएंगे यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। हमने बड़ी वाला बता दिया है एक बार, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक बेटा, उसको आप लगा लेंगे। आइए फिर कहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए ऑप्शन दे रहा है 17/45, बी दे रहा है 19/45, ठीक, सी दे रहा है 45/17, डी दे रहा है 45/19। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस बताना है सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, हमें ये बताना है सबसे बड़ी और छोटी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक, ऑप्शन पे बात क्वेश्चन दिया है 3/5, 5/9, 7/9, 2 पंची 10। हमें चेक करिए कौन सी सबसे बड़ी है। 2/5 कौन सी सबसे बड़ी है? 9 त्रिक 27, 50 25 कौन सी बड़ी है? 9 त्रिक 27, 50 25, ये 27 आ रही, ये बड़ी होगी। 9 पचे 45, 9 सते 63, ये बड़ी होगी। 5 सते 35, 9 दूनी 18। बात समझ पा रहे हैं? 50 25, 9 त्रिक 27, ओहो अच्छा 27, ठीक ठीक ठीक, 50 25, 9 त्रिक 27, 27 बड़ा हुआ तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, ठीक है। 9 सते 63, 9 पचे 45, 63 बड़ा है तो ये वाली बड़ी हो गई। 5 सते 35 और 2 9 18, 5 सते 35, 2 9 18 तो ये बड़ी हो गई। इससे ये वाली भिन्न बड़ी है, इससे ये वाली भिन्न बड़ी है और इससे ये वाली भिन्न बड़ी है। समझिएगा बात को, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, ध्यान समझिएगा। ये वाली से ये वाली भिन्न बड़ी है और इससे भी ये वाली बड़ी है, इससे भी ये वाली बड़ी है, मीन्स बड़ी इसको शो कर रहा है। 5/9 से कह रहा कि 3/5 बड़ा है, इससे ये वाला बड़ा है, तो मीन्स ये दोनों बड़े शो हो रहे हैं। पहले इन दोनों में चेक करिए कौन बड़ा आ रहा है। 9 त्रिक 27, 5 सते 35, 9 त्रिक 27, 5 सते 35, ये वाली बड़ी आ रही है। इसको लिख लीजिए 7/9 सबसे बड़ी आ रही है। बेटा आप ध्यान समझिएगा, इस ये वाली भिन्न इससे छोटी है, ये वाली भिन्न इससे छोटी है और ये वाली भिन्न इससे छोटी है, इससे छोटी है ना, तो इसमें चेक कर लिए कौन सबसे छोटी है। 50 25, 9 दूनी 18 कौन सी सबसे छोटी है? 18 वाली 2/5। इन दोनों का डिफरेंस बताइए। 2/5 एलसीएम ले लीजिए 45, 9 पचे 45, 5 सते 35, 5 9 45, 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा बेटा? 17/45 है कोई? हाँ ये देखिए 17/45 है, 17/45। कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं बेटा। हमने गुणा करके आंसर निकाला है। पहले हमने चेक किया कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ये भिन्न इससे ये वाली छोटी है इससे, और इससे ये वाली बड़ी है, इससे ये वाली बड़ी है, मतलब ये बड़ी हुई और ये भी बड़ी है इससे। अब इन दोनों में चेक किया कौन सबसे बड़ी है? 7/9। फिर यहाँ पे आए, ये वाली छोटी है इससे तो ये भी छोटी हुई, ये वाली इससे छोटी है तो ये वाली छोटी हुई, तो इन दोनों का अंतर निकाला, गुणा किया 50 25, 9 दूनी 18 कौन सी सबसे छोटी है? 18 वाला, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच अंतर बता दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा ये, आप इसको सीख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके लिए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ हमें मैसेज करें, हम आपको दोबारा समझा देंगे। समझ में आना बहुत ज़रूरी है आपके, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर यही है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप लगाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 अब चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या बेटा देखिए कितनी आसानी से आंसर निकलेगा। संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए दे रहा है 5 की पावर 20, ऑप्शन बी दे रहा है 4 की पावर 30, ऑप्शन सी दे रहा है 3 की पावर 40, ऑप्शन डी दे रहा है 2 की पावर 50। बेटा सबसे बड़ी, हमें जहां जीरो दिखेंगे उन्हें काट देंगे। अगर सब में जीरो है तो उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, या सभी संख्याएं किसी संख्या से कैंसिल आउट हो रही तब कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर सब जगह जीरो है तो जीरो काट दीजिए। अगर सभी संख्याएं किसी संख्या से कैंसिल आउट हो रही तो उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए। अब 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा? 32।
2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 4 कितना होता है 3 त्रिका 9 30 27 81, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, सबसे बड़ी कौन सी आ रही बेटा 81, तो कौन सा हो जाएगा 3 की पावर 40 वाला। कोई समस्या बेटा, सेकंडों में आंसर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 की पावर 32, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 2 25, सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है 81, सबसे बड़ी भिन्न 81, आंसर आ गया आपका। कोई परेशानी बेटा, 3 की पावर 40 सबसे बड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, ऐसे ही पढ़िए आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न अगला क्वेश्चन फिर यही है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 वो आप लगाइएगा। आप क्वेश्चन नंबर 11 में बता दे रहा हूं, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन है, दे रहा है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 4 की पावर 200 और 5 की पावर 100, और पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी मिनिमम नंबर कौन सा है ये पूछा है आपसे। 5 की पावर 100 ऑप्शन दे रहा है, बी दे रहा है 2 की पावर, बी दे रहा है कौन सा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक 11 दे रहा है 5 की पावर 100, 4 की पावर 200, सी 7 की पावर 3 की पावर 150, डी की पावर 250, ये दे रहा है 250 है ऑप्शन में, ठीक है 250। आइए बेटा चेक करते हैं, 0 जहां दिखा कैंसिल आउट करिए, फिर देखिए 5 से कट जाएगा 25, 5 थे 15, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 की पावर 5 कितना होगा बेटा 32, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, 4 की पावर 4 कितना होगा 64, 4 चौक 16 चौको 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, 4 की पावर 4 256 होगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, 5 की पावर कितना होगा 25, 5 की पावर 2 25, सबसे छोटी कौन सी आ रही बेटा 5 25 है सबसे छोटी, तो 5 की पावर 100 वाली सबसे छोटी हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर पढ़ाई करोगे तभी नौकरी के सपने आएंगे, वरना सपने आने बंद हो जाएंगे आपके मन में। रात में सोओगे आराम से सोओगे, कोई सपना नहीं आएगा, कोई परेशान नहीं करेगा, जॉब की टेंशन है नहीं, नौकरी मिले या ना मिले। अगर आप पढ़ोगे तभी आपको नौकरी की टेंशन होगी कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ ऐसा ही है, उसको हम समझा दे रहे हैं, समझिएगा। ये भी चेंज हो गया क्वेश्चन, अब दिया गया है 2 की पावर 1/2। सभी क्वेश्चन अब चेंज होते रहेंगे, अब बिल्कुल नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे आपके साथ, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/12 ये दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया हमें, ए दिया गया है 2, ऑप्शन दिया गया 2 की पावर 1/2, बी दिया गया है 3 की पावर 1/3, सी दिया गया है 4 की पावर 1/4, डी दिया गया है 6 की पावर 1/6। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या ये आपसे पूछा है बेटा, कौन सी है सबसे बड़ी संख्या। आइए चेक करते हैं कौन सी सबसे बड़ी संख्या है बेटा। जैसे हमें ये दिया था, ध्यान समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, ये अंश बटे हर है। तो यहाँ पे हम हर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम 12 हो जाएगा बेटा, एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 12 एलसीएम हो जाए उसे पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स बेटा कितना हो जाएगा 12/2, 12/3, 12/4, 12/6, 12/12। फिर कैंसिल आउट करेंगे, 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 एक 12। अब बेटा 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 की पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 की पावर 6 64 होगा, 64 होगा, ठीक। 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 त्रिका 9 3 27 81, 81 होगा, ठीक है। 4 की पावर 3 कितना होगा, 4 चौक 16 चौको 64 होगा, 64 होगा। 6 की पावर 2 कितना होगा, 36 होगा, 36 होगा। 12 की पावर 1 कितना होगा 12। बेटा सबसे बड़ी कौन सी संख्या दिख रही है आपको 81, सबसे बड़ी 81, तो 3 की पावर वाला सबसे बड़ा होगा, 3 की पावर 1/3 सबसे बड़ी संख्या होगी। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं,
बेटा क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएसआई में आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए में दे रखा है 49 की पावर 3/2। अब क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है, आप समझते चलिएगा। 7 की पावर 2, सी दे रहा है 2401 की पावर -1/4, ठीक है। डी दे रहा है हमें 1/343 की पावर -1/3, ये दे रहा है। क्वेश्चन आया कहाँ है, यूपीएसआई 2017 में। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यही पूछा है आपसे, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बेटा ये चेक करते हैं कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, यही तो हमें चेक करना है। बेटा अब एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है √x, तो हम इसे क्या लिख सकते थे, x की पावर 1/2 लिख सकते थे। मीन्स बेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है 49 की पावर 3 × 1/2 लिखा हुआ है कि नहीं। 49 की पावर 3 × 1/2 ही तो लिखा हुआ है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, √49 की पावर 3 हो जाएगा। तो बेटा अंडर से बाहर क्या आएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343, 7 7 49, 49 7 343। इतनी बात समझ में आ गई, यही क्वेश्चन का ना। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, ठीक है बेटा। 7 का स्क्वायर बेटा कितना होगा, 49 होगा। आइए यहाँ पे चेक करिए, अब ये किसकी पावर लिखी हुई है, इसको चेक करिए, किसकी पावर लिखी हुई है, आप इसको चेक करिए बेटा। ये किसकी पावर है, 7 × 7, 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7 × 7, 7 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई होता है 343। इसमें 7 का और मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 का 1 जो जाएगा कैरी 2, फिर 7 4 जा 28 और 2 0, और 7 3 जा 21 और 3 24, 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी जाएगा, 7 4 जा 28 और 2 30 का 0, हाथ से लगेगा 3, कैरी 3 होगा, 7 3 21 और 3 24, 24 0 1। मीन्स ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 की पावर -1/4, यही तो लिखा हुआ है, ठीक। अब इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 की पावर 4 × -1/4। इस 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 7 की पावर -1, तो इसे आप लिख सकते हो 1/7। आइए यहाँ पे चेक करिए बेटा, ये क्या लिखा हुआ, 7 की पावर 3, और ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 7 की पावर -3। ये लिखा हुआ 7 की पावर 3 की पावर -1/3, ये क्या आ जाएगा, 7 की पावर -3 मल्टीप्लाई -1/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 की पावर 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 7। पूरी बात समझ में आ गई। तो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा था 343, यहाँ पे कितना आ रहा 49, यहाँ पे आ रहा 1/7, यहाँ कितना आ रहा 7। सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, 49। वो डायरेक्ट भी लग रहा था मुझे भी कि हाँ बड़ी होगी, लेकिन मैं आपके लिए चेक कर रहा था, डायरेक्ट वो दिख रहा है कि वही बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा था ये माइनस में है और ये पावर बनेगा कैंसिल आउट होगा, ये भी पावर बनेगा कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे डायरेक्ट 343 बन रहा था। लेकिन मैं आपको पूरी बात समझाना चाह रहा था, इसलिए आपको एक्सप्लेन किया। आप इसको देखते ही आंसर कर सकते थे कि यहाँ पे 7 निकलेगा, 7 की पावर 3 343 होगा, ये 49 ही बनेगा, और ये सब उसके पास नहीं पहुंचेंगे, मीन सबसे बड़ी वाली 343 होगा। लेकिन हमने आपको पूरा समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझ में आ जाए इसलिए एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, वरना मैं बहुत पहले आंसर आपकी तरह कर दिया होता। आप लोग टैलेंटेड हो, हाँ हो, मुझे पता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ए दिया गया है, देखिएगा कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 की पावर 2 की पावर 2, बी दिया गया है 3 की पावर, बी दिया गया है 3 की पावर 2, ओहो 3 की पावर 2 की पावर 2, फिर इसकी पावर 2। सी दिया गया है
3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 और डी दिया गया है हमें 3 2 2 2। अब ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है? ये क्वेश्चन देखिए लेखपाल में पूछा गया है और 2015 में पूछा गया। कितना अच्छा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। सोचिए अब आने वाले समय का लेवल क्या होगा। आपको अपने लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके लेवल को बढ़ाऊंगा। रुकिए थोड़ा वेट करिए, अभी देखिए कितना लेवल आपका बढ़ाते हैं। ये दिया गया 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, ये दिया गया 3 की पावर 2 फिर पावर 2 फिर पावर 2 फिर 3 की पावर 2 2 2 फिर 3 3 3 2 2। बेटा यहाँ पे एक एक को मैं बता रहा हूँ। इसका 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूना 4 दूना 8, 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, 2 दूना 4 दूना 8। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? सबसे बड़ी संख्या पूछा है। सबसे बड़ी संख्या यही पूछा गया बेटा हमसे। ठीक बेटा, सबसे बड़ी संख्या। बेटा अब इसको देखिएगा, हमने क्या बताया था? ब्रैकेट में हो तो पावर मल्टीप्लाई होती हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 3 की पावर 8। ये दोनों तो सेम ही चीज लिखी हुई थी, वो तो आपको बेवकूफ बना रहा था। आप समझदार होइए। ये 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, ये दोनों तो बराबर है, इसमें कोई बड़ी नहीं है, तो आंसर ऐसे नहीं बनेगा। आइए यहाँ चेक करते हैं। हमने क्या होता है जब ब्रैकेट ना लगा हो तो क्या होता है? मीन्स ये ऐसे लिखा गया 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 है, मीन्स 2 गुणे 2, तो क्या होगा? 2 दूनी 4, मीन्स अब हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 4। अब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 16। बात तो समझिएगा बेटा। पहले हम इस वाले को देख रहे हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखा, मीन्स 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 लिख दिया। फिर अब 2 की पावर कितना आ गया? 4, 2 की पावर 4, मीन्स 2 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 16। तो बेटा कौन सा बड़ा होगा? 2 की पावर 16 वाला। ऐसे ही आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 16 बड़ा होगा, 2 की पावर 3 की पावर 16 बेटा, सॉरी 3 की पावर 16, 3 की पावर 16। बेटा 3 की पावर 16 पर 3 की पावर 8 बड़ा नहीं हो सकता, 3 की पावर 8 बड़ा नहीं हो सकता, और 3222 लिखा हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं, ये तो इससे बड़ा नहीं है। आइए 3 की पावर 16, 3 की पावर 16, इसे क्या लिख सकते हैं? 8 दूनी 16। इसको देखिएगा बेटा, 8 4 चौको 16 लिखते हैं, 3 की पावर 4 की पावर 4, 4 चौको 16 बन जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, क्या बनेगा? 81 की पावर 4। बेटा 81 का स्क्वायर ही इससे ज्यादा हो जाएगा। 81 की पावर 4 तो छोड़ ही दीजिए बेटा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, 81 की पावर 4 ही इससे बड़ा हो जाएगा। हमने डायरेक्ट बता दिया था वही बड़ा होगा। लेखपाल में पूछा गया, कितना अच्छा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। थोड़ा फास्ट पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन बहुत कराने हैं आपको। इसके बहुत तरीके के मैंने क्वेश्चन डाल दिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हमने कलेक्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 16 आप कर लेंगे, सेम कुछ ऐसा ही है, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 हम बताए दे रहे हैं और पूछा है सबसे छोटी संख्या बताइए। 5/9 बी दिया गया है आपको 0.7 का होल स्क्वायर, वैसे बताना नहीं चाहिए था, आप कर लेते। 9/49 डी दिया गया है 0.43। क्वेश्चन आया कहाँ है? CHSL 2018 में आया है ये वाला, और पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी बताइए आप जल्दी से, कौन सी है सबसे छोटी संख्या? इसमें सबसे छोटी बताइए बेटा। ये 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 बनेगा, 0.49 बन जाएगा। ठीक बेटा, यहां से आइए 3/9 निकल 3/7 निकल के आएगा, 3 त्रिका 9, 7 सते 49। बेटा यहाँ पे 0.43 लिखा हुआ है, सबसे छोटी पूछा है 0.43 0. अब ये दो बची हैं मेरे पास, ये दो बची, इनको काटिए, 3 को काटिए बेटा 7 से, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 7 चौको 28, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा दिए, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6, 2 ही पॉइंट पे है, 2 ही पॉइंट बात करिए, 0.42 है बेटा ये। इसको लिख काटिए, 9 50, पॉइंट लगा दीजिए, 50 हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 बचेगा, 9 पचे 45, 5 बच जाएगा, ये कितना आ रहा है? 55, ये आ जाएगा 0.55। सबसे छोटी पूछा है, हमें लग रहा सबसे छोटी तो यही नजर आ रही है, यही सबसे छोटी है 0.42। सी नंबर आंसर सही, CHSL 2018 में पूछा गया है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत ही तेजी से हम पढ़ा रहे हैं, आप समझते चलिए। आप लोग मैसेज करते हैं ना कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आज देखिए हम कैसे पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सेम ऐसा ही है, लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 18 भी बता दे रहा हूँ। नहीं बताऊँगा, छोड़ो, आप लगा लेंगे, बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, इसलिए बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा 4 7 रूट में, क्यूब रूट 11, फिर दिया 12, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 5 7। ऑप्शन दिया है हमें ए क्यूब रूट 11, बी दिया गया है 4 रूट 7, सी दिया गया है 12, फिर 12 5 7, डी दिया गया है सभी बराबर हैं, ऑल ऑफ इक्वल, सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आइए बेटा चेक करते हैं। बेटा इसे क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1/4, इसे क्या लिखेंगे 11 की पावर 1/3, इसे क्या लिखेंगे 1257 की पावर 1/12। एलसीएम कितना होगा 12, एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12/4, 11 की पावर 12/3, 1257 की पावर 12/12। यहाँ काटिए, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, 12 एक नम 12। 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 7 49, 343। 11 की पावर 4 बेटा कितना होगा, 11 की पावर 4। सबसे बड़ी संख्या पूछा, आप ऐसे निकाल लेंगे। अभी देखिएगा 11 की पावर 4, 11 ग्रेम 121 का होल स्क्वायर बनेगा। हमने 11 ये लिखा हुआ ऐसे देख लीजिए, नहीं तो पता चलेगा आधे लोग समझे नहीं पा रहे हैं। ये 11 की पावर 4 लिखा हुआ है, इसे हम 11 की पावर 2 की पावर 2 बना सकते हैं। मीन्स ये 121 का होल स्क्वायर बन गया, और ये 1257 ही बचेगा, 1257 ही बचेगा ना, 1257 ही बचेगा। ठीक है बेटा, अब बताइए 343 है यहाँ पे अभी 121 का होल स्क्वायर करना है, और ये 1257 ही आ रहा है, सिर्फ 1257 किसके पास के। आप ऐसे बता सकते हैं कौन सा बड़ा होगा, मैं तो समझ गया कि ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि अभी 121 का होल स्क्वायर करेंगे, 121 का होल स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिए, 121 का मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करिए, 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 4 4 2 6 2 2 4 1। देखिए बड़ा आ रहा है, 14641 आ रहा है, यही बड़ा होगा। मल्टीप्लाई करने की वैसे जरूरत नहीं थी, समय वेस्ट करना होगा अपना मल्टीप्लाई करने के लिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 सेम ऐसा ही है, और कहा है मिनिमम वैल्यू किसकी है वो आप बता लेंगे। अब अभी इसी तरह का है सेम जैसा मैं बता के गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा चेंज हुआ है, दिया गया 0.7 प्लस अंडर रूट 0.16, फिर कॉमा 1.02 माइनस 0.6/24, ये दिया गया है। फिर दिया गया कॉमा 1.2 इंटू 0.83 दिया गया है। फिर दिया गया कॉमा अंडर रूट 1.44 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा है। आइए चेक करते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। चलिए चेक करते हैं, 4 हैं, चारों में एक सबसे बड़ी संख्या होगी। बेटा ये इसको चेक करते हैं सबसे पहले, 0.7 प्लस ये क्या निकलेगा 0.4 इंटू 0.4 ही तो लिखा हुआ है, तो 0.4 बाहर आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे बेटा, 7 और 4 कितना होगा 11, 7 और 4 कितना होगा बेटा 11, मीन्स ये आएगा 1.1 आ जाएगा, आ जाएगा। इसको चेक करिए बेटा, ये 1.02 से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या माइनस करना है। अगर यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 0 आएगा। देखिए हम कैंसिल आउट कर रहे हैं अभी बहुत आसानी से, पॉइंट है 0, 6 चौको 24, 40 आएगा, 40 आएगा। ये क्या बना 1/40, 1/40 बना बेटा। अब 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1/4 गुणे 10। 4 से अगर 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4 से अगर 1 को डिवाइड करो, देखिएगा हम बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं, 4 दूनी 8 और फिर 0
4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, 4 पंचे 20। मतलब अगर हम 1/4 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0.25 बाई कितना आ जाएगा 10। 10 से अगर हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं बेटा, तो 10 से अगर फिर से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा 1.02 माइनस 0.025, एक अंक पहले पॉइंट और बढ़ जाएगा। अब इससे इसको घटा दीजिए, अब इसको इससे घटा दीजिए, 1.02 से 0.025 घटाना है। यहाँ एक 0 बढ़ाइए, एक हासिल जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, एक आएगा, यहाँ पे एक हासिल लीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे एक हासिल गया तो यहाँ पे कितना चला गया 11, 11 से 2 जाएगा कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पे 9 बचा था 9 हो जाएगा, मीन्स ये आएगा 0.995। एक एक चीज समझा रहे हैं बेटा, 0.995 आएगा। आइए बेटा इसको चेक करते हैं क्या आएगा। 12 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 12 3 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 12 8 96 और 3 99, 1 2 3, 3 अंक पहले पॉइंट लगा दीजिए। बेटा इसको चेक करिए क्या आएगा 1.2, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1.2, 12 बटे 144, 1.2 बाहर आ जाएगा। अब पूछा क्या आपसे, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। बेटा ये 1.1 है, ये 0.995 है, ये 0.996 है, ये 1.2 है, सबसे बड़ी कौन सी आई 1.2, मीन्स ये वाली संख्या 1.44 वाली सबसे बड़ी होगी, मीन्स आपका बी वाला आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ और ये बहुत तेजी से, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 सेम ऐसा ही है, आप लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने उसका लेवल बढ़ाया है, थोड़ा सा मैंने उसका लेवल बढ़ाया है, कहें तो बता ही दूं, बता ही देता हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। देखिए क्या दिया गया है, 22 का 2.89 का पावर 0.5 दिया गया है, फिर दिया गया है 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर दिया गया है, 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर दिया गया है, फिर √3 दिया गया है, फिर 1 प्लस 0.5 अपॉन 1 माइनस 1/2 दिया गया है, और पूछा है सबसे बड़ी फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है बेटा, ये 2.89 लिखा हुआ बेटा, इसे क्या लिख सकते हैं देखिएगा, 2.89 की पावर, यहां से पॉइंट हटाई, नीचे क्या आएगा 10, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 1/2, जब 1/2 आएगा तो ये अंडर रूट में 2.89 बन जाएगा। ये किसका स्क्वायर है 1.7 का, तो मीन्स इसकी वैल्यू 1.7 आएगी। इसको चेक करिए, 2 माइनस 25 पॉइंट का, इसको माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 1.75, यही तो आएगा बेटा। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। आइए इसको सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन सही जगह सॉल्व करना है, इसको सही से सॉल्व करिएगा बेटा। 1 प्लस 0.5, 2 1 2 माइनस 1, 1/2, 2 1 2 माइनस 1, 1/2, इस 2 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 2 पंची 10, एक अंक पहले पॉइंट, मीन्स 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, तो सबसे बड़ी कौन सी आ रही है बेटा 2 ही तो आ रहा है, 2 ही तो आ रहा ना सबसे बड़ा, हमसे यही तो पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 2 1 2 माइनस 1, 1/2 बनेगा, 1/2 का 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 पंची 10 और आ जाएगा 1.0, तो 1 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या ना, सबसे बड़ी यही आ रही 1.7, 1.75, 1.732, तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई ये वाली संख्या, यही आंसर होगा आपका। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं आज आपके लिए, अभी और अच्छे क्वेश्चन है, आगे बढ़ने दीजिए, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 बताते हैं बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 चलना ही बंद हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 23 देखिए, कह रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके CHSL में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए दे रहा है आपको √8 प्लस √5, बी दिया है आपको √7 प्लस √6, सी दिया है आपको √10 प्लस √3, डी दिया है आपको √11
प्लस √2। बेटा बहुत सॉल्ट मेथड बताए दे रहे हैं, बहुत सॉल्ट मेथड, सबसे छोटी और सबसे बड़ी यही पूछा जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 8 5 40, 7 6 42, 10 3 30, 11 दूना 22। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली, यही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आए वो सबसे छोटी, मल्टीप्लाई करने पर जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा? सबसे छोटी पूछा था, हमने बता दिया आपको। अब एक क्वेश्चन आपका साथ सबसे बड़ी से भी पूछा है, वो हमने नोट नहीं किया है। नोट किया है नहीं किया? किया है, ठीक है बेटा। वो आपकी सीट में नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। CHSL में एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये मैं अलग से क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, आपकी सीट में नहीं है। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये पूछा है आपसे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ए दिया है आपको √11 प्लस √5, बी दिया है आपको √14 प्लस √2, सी दिया गया है √8 प्लस √8, डी दिया गया है नन ऑफ दिस। ये दिया गया है बेटा, समझिएगा। ये CHSL 2018 में आया है, CHSL 2018 में आया है ये क्वेश्चन, ध्यान देखिएगा बेटा। 11 5 55, 14 दूना 28 28, 8 8 64 64, नन ऑफ दिस। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? यही तो है सबसे बड़ी। मल्टीप्लाई करने पर जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी, यही आंसर हो जाएगा बेटा। ये इसके लिए जिसमें प्लस लगा हो, अगर जिसमें माइनस लगा होगा उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर माइनस लगा है तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? उसके लिए बता दे रहा हूं आपको मैं। माइनस जिसमें लगा हो, आइए माइनस के लिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। सबसे बड़ा मान किसका है? सबसे बड़ा मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ये पूछा है। सबसे बड़ा मान किसका है? ऑप्शन ए दिया गया है √19 माइनस √17, ऑप्शन बी दिया गया है √13 माइनस √11, ऑप्शन सी दिया गया है √11 माइनस सॉरी ऑप्शन सी दिया गया √7 माइनस √5, ऑप्शन डी दिया गया है √9 माइनस √7। ये दिया गया है आपको बेटा। मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। 9 सते 63, 7 5 35, 11 13 मल्टीप्लाई 11 3 33। हमने सारे ऑप्शन सही लिखे, हम लोग लग रहा है गलत लिख लिया। √19 माइनस 17, ठीक है। √13 माइनस 11, ये √5 माइनस 3 है। सॉरी बेटा, वो हमने दूसरे क्वेश्चन का लिख लिया है √5। तो कितना आ जाएगा? 5 3 15। आइए 11 3 33 का 3 हाथी लगेगा, 3 11 का नाम 11 3 14 143। आइए इसको मल्टीप्लाई करिए बेटा, इसको मल्टीप्लाई 17 9 कितना होता है? नहीं आता। 9 7 तो आता है, 9 7 63 का 3 हासिल लगेगा, 6 9 का नाम 9 6 15 153, 153 का 3 हासिल जाएगा 15, 17 का नाम 17 17 और 15 17 और 5 22 10 32। देखिए ऐसे करिए, हमने क्या किया? 17 9 मुझे नहीं आता, 17 9 जा कितना होता मुझे नहीं आता, लेकिन 9 7 जा कितना होता वो आता है। 9 7 जा 63 का 3 कैरी जाएगा 6, 9 1 जा 9 और 6 15, 153 का 3 हमने ले लिया, 15 बचा। फिर 17 1 जा 17, 17 में 15 जोड़ दीजिए 32 आ जाएगा 323। बेटा इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा मान पूछा है, जब प्लस में हो तो आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर दे दोगे। जो सबसे छोटा होगा सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ा। लेकिन माइनस में क्या होगा? जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा मान होगा, और जो सबसे बड़ा मान होगा वो सबसे छोटा मान होगा। बेटा ऐसे ट्रिक कहीं मिलने वाले नहीं है आपको सेकंडों में आंसर देने के लिए। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, ऐसी ट्रिक मिलने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है आपको। इसको लोग क्या बताएंगे कि इसमें कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाइए। होता क्या है? योगांतर अनुपात नियम लगाइए। √19 प्लस √17 अपान √19 प्लस √17, ये लगाइए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। उसके बाद इसका आंसर निकले। इतना समय है कि हमारे पास वहां पे नहीं है ना, तो हम ऐसी ट्रिक बना रहे हैं ना, आप क्यों परेशान हो? मैं ऐसा मेथड आपको दूंगा कि कोई आपको दे ना पाए।
ये मेरा चैलेंज है आपसे। हमने क्या कहा, अगर प्लस हो तो सब मल्टीप्लाई करने पर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। और जब इसमें माइनस लगा दिया जाए, जब इसमें माइनस लगा दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने पर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। सेम क्वेश्चन एक ऐसा और इसमें डाला गया है, वो भी मैं बता ही दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है, बता दूं, जरूरी है आपको समझना ये सब चीज़ें। आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैं आपको दूंगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है, ए दिया गया है √7 माइनस √5, बी दिया गया है √5 माइनस √3, सी दिया गया है √9 माइनस √7, डी दिया गया है √11 माइनस √9। बेटा वहां पे हमारे पास रूट की वैल्यू निकालने का भी समय थोड़ी है, 30 सेकंड में आंसर करना। 30 सेकंड हम कहते हैं, हम आपको 3 सेकंड में कराएंगे आंसर। 30 सेकंड नहीं, मात्र 3 सेकंड। देखिए आपको क्या करना है, 7 5 35, 5 3 15, 9 7 63, 11 9 99। कहा है सबसे बड़ा कौन है, तो जिस संख्या का मान मल्टीप्लाई करने पर सबसे छोटा आएगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। आप चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा निकाल के आंसर। आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर, आप निकालिए आंसर। देखिए मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, आपको चेक करना जरूरी है। विश्वास मत करो, धोखा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसका मल्टीप्लाई करने पर छोटा आए तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ा आए तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। और ये कब होगा, जब माइनस का चिन्ह लगा होगा, प्लस में डायरेक्ट वैल्यू। अब हम आपको एक क्वेश्चन दिए देते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, और ये आया कहाँ, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हम ये मेथड आपको नहीं बताते तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाते। CPO 2019 में पूछा गया है, और कहा है पूरा क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, विच वन एमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखने में समय वेस्ट होता है मेरा, इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है मुझे 201 माइनस 199, बी 101 माइनस 99, सी दिया गया है 301 माइनस 299, डी दिया गया है 401 माइनस √399। ये दिया गया है। CPO 2019 में आया, पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी। हमने कहा जहां माइनस लगा होगा, मल्टीप्लाई करने पर जिसका छोटी वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका मल्टीप्लाई करने पर सबसे छोटा आएगा वो सबसे बड़ी होगी। तो बेटा आइए देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। इतना समय है कि मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए। मुझे पता है 201 ये इससे छोटा, ये वाली वैल्यू सब देखते चलिए। ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये वाली। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये वाली। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे छोटा मान इन्हीं का निकल के आएगा। स्मॉलेस्ट पूछा है, मल्टीप्लाई करने पर जिसका मान सबसे छोटा आए वो सबसे बड़ी होती है, और जिसका मान सबसे बड़ा आए वो सबसे छोटी होती है। यही आंसर हो जाएगा। बताइए, सेकंड नहीं लगने वाले हैं आपको। देखते हैं आंसर करिए। इसका मल्टीप्लाई करने पर ही सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा आएगा तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, और CPO 2019 में आया है। इससे आसान कोई पढ़ा सकता है क्या आपको? आप बताइए। आप लोग कह रहे थे मुझे बेसिक नहीं पढ़ना है। अरे आपको ये आता है क्या? आता कुछ नहीं है, पेपर में आता कुछ नहीं लगा पाते हो, इसलिए पढ़ लो, अभी समय है। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बेसिक नहीं पढ़ाता आपको, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। मैं ऑफलाइन भी बेसिक पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी बेसिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को यही नहीं आता है, और तो सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ फिर से, मैंने बहुत तरीके के इस बार क्वेश्चन डाल दिए हैं। √12 प्लस √18 से 2√3 प्लस 2√2 कितना बड़ा है? देखिए कितना क्वेश्चन चेंज हो गया फिर से, कितना बड़ा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बड़ा है। ठीक है, आइए ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है √3, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है
√2। ठीक है, पूछा कितना बड़ा है। बेटा कितना बड़ा मीन्स अंतर लीजिए, √12 को आप लिख क्या सकते हैं, √12 को क्या लिख, हम आपके लिए बिल्कुल देखिए सॉल्व कर रहे हैं। 6 4 3 12 और 9 दूनी 18, ये लिखा जा सकता है। जिसको लिख लीजिए -2√3, कितना बड़ा है तो माइनस ही करना पड़ेगा 2√2। ठीक है, आइए 4 3 12 है तो 4 का बाहर निकल गया क्या होगा 2√3 प्लस 3 3 और 3√2, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2√3 और प्लस का 2√2, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना बड़ा है, मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया क्या, 2√3 से 2√3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस से अगर अंदर अच्छा यहाँ पे प्लस लगा, सॉरी बेटा मैं वही कह रहा था, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो ये क्या होगा, यहाँ से माइनस तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस आएगा। बेटा 3 दे 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये 3√2 और माइनस 2√2 माइनस का देंगे कितना आएगा √2, मीन्स ये वाला इससे कितना बड़ा है √2 बड़ा है। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हमने इस टॉपिक में शुरुआत से स्टार्ट किया है बिल्कुल आसान से और लास्ट टॉपिक तक बिल्कुल हार्ड तक पहुंच गया। हार्ड कुछ लगा ही नहीं, मुझे तो नहीं लगा। हार्ड है क्या, कुछ नहीं हार्ड है, सब नॉर्मल है। अब आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये टॉपिक एंड हुआ, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला। इतना ही आपके पेपर में पूछा जाएगा, कभी आज से 10 साल बाद तक यही पूछा जाएगा। हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, एक एक तरीके के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं और सबके शॉर्ट मेथड पढ़ा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने आपको हर तरीके के क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, हर तरीके के। आइए आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए, ठीक है, उसको आपको लगा के आंसर देना है। ठीक है, आंसर देना है और मैं यूनिक क्वेश्चन बनाया हूँ इस बार, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को आप देखते हैं कैसे लगाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 11 सही 1/7 प्लस 17:3/4 माइनस 5:1/5 2:1/10 इक्वल टू 439। और आपको इसमें जो समय दिया जाएगा वो 6 सेकेंड का रहेगा। थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा दिया है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, हमारे लिए होता तो 3 सेकेंड। ठीक है, हाँ हमको कम समय दो, तुम सब ज़्यादा लो। 12/1219। वैसे आज मज़ा आ गया पढ़ने में, आपको आया होगा और मुझे पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आया। आज इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गए ना। 153/155, 157/159 ये दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ए ओनली 1, ऑप्शन बी दिया गया है ओनली 2, सी दिया गया है ओनली 3, डी दिया गया है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, मीन्स कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। ठीक है, आपको ये बताना है। बेटा इस क्वेश्चन को हमें ट्रू एंड फॉल्स में पढ़ाना था, बट हमने इसको रोका, मीन्स किसी कारण से रोका होगा। अब वो कारण आज अप्लाई करिएगा और आंसर देखिए आएगा, बहुत आसानी से आएगा। ठीक, इसका आंसर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है बेटा। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही तो सबका आंसर दीजिए। ठीक है, और पढ़ाई पे मेहनत करिए, तभी आपको सपने आएंगे अच्छे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी वीडियो वॉच करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिए। धन्यवाद। Thanks for watching. Like, comment, subscribe and share, and press the bell icon for more latest updates. If you have any query, you can join us WhatsApp, Telegram and Instagram.